नमस्कार भारत एक्सप्रेस को स्वागत करुँ राजश्री। खबर विचार आरंभ करबा कैशलेस एवं कंटाक्टलेस डिजिटल पेमेंट ई रूपीर शुभारंभ कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ई रूपी लीक प्रूफ डेलीवरी अर्थात लेनदेन रे कौन प्रकार छेड़खानी हेबनी। प्रधानमंत्री भाव दायित्व नेबा परठारु डिजिटल माध्यम को अधिक फोकस देइछन्ति पीएम मोदी। आसाम मिजोराम सीमार घटिथिबा संघर्ष को अभावनीय बोली दर्शाइछन्ति मिजोराम राज्यपाल हरिबाबू कंबपति। विवादीय स्थान में खूब शीघ्र शांति फेरिबो बोली मध्य आशा रखिछन्ति राज्यपाल। दुई राज्यर मुख्यमंत्री समेत केंद्र गृहमंत्री प्रसंग को अधिक गुरुत्व देवा सह ए दिगरे काम करुछन्ति बोली कहिछन्ति मिजोराम राज्यपाल। होम मिनिस्टर is trying to diffuse the situation. He is trying to find out the solution, and both the chief ministers tweeted that the peace will be restored. सेबळे प्रसंग में उत्तर पूर्व राज्यर समस्त बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृष्टि आकर्षण करछन्ति। आसाम मिजोराम सीमा संघर्ष समेत नॉर्थ ईस्ट अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में सांसद माने प्रधानमंत्री को एक स्मारक पत्र प्रदान करछन्ति। गुरुत्वपूर्ण कथा है स्मारक पत्र में आसाम मिजोराम विवाद को नहीं कांग्रेस को दायी करा जायछि। किछि दिन धरी समस्यार समाधान पर आलोचना पर आलोचना जारी रही। पूर्व स्थिति बजाय रखा विभिन्न वर्ग प्रयास करछन्ति। कांग्रेस हरकत किंतु यह सबु विवाद को अधिक विवाद करछु बोली सांसद माने लिखिछन्ति। एने कांग्रेस पक्षरु कोनोसी प्रतिक्रिया हस्तगत होई पारि नहीं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से और हमारे जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं सबकी ओर से हमने प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट किया और साथ साथ ये हमने जानकारी भी दिया कि किस तरीके से कांग्रेस और कुछ पार्टी इस वायलेंस को पॉलिटिसाइज करके और नॉर्थ ईस्ट का सुख और शांति को बिगाड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं उसके बारे में भी हम प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। हम फिर से अपील करना चाहते हैं कि कांग्रेस राजनीति ना करे, सेंसिटिव मामले में पॉलिटिक्स ना करे। आसंताकाली राज्यसभा और लोकसभा रे विरोधी दल नेता सहित राहुल गांधी एक बैठक अनुष्ठित होगाकू जाउछि। मिलिथिबा खबर अनुसार मौसुमी अधिवेशन में विरोधी दलर तीक्ष्ण रणनीति प्रसंग में चर्चा होई पारे। राहुल गांधी बासभवन में सकाळ 9:30 समय ब्रेकफास्ट मीटिंग आयोजन हेब। एथिरे उभय गृहर फ्लोर लीडर माने सरकार को घेरिबा पई परवर्ती रणनीति प्रस्तुत करिवे। पेगासस प्रसंग में पुणी केन्द्र को निशाना साधिले लोकसभा कांग्रेस संसदीय दल नेता अधीर रंजन चौधरी। मौसुमी अधिवेशन प्रथम दिन ही यह प्रसंग में आलोचना करने को चाहूँ किंतु आलोचना हेउ नाही बोली कहते अधीर रंजन। कृषि, कोविड, मुद्रास्फीति आदि प्रसंग में आलोचना चाहूँ बोली कहते अधीर रंजन। सारे देश नहीं सारे दुनिया भर में ये चर्चा हो रहे हैं कि ये जासूसी कांड सिर्फ हमारे देश के मुद्दा नहीं, जहां इजराइल की सरकार इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं, जहां फ्रांस की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, जहां हंगरी की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, जहां अमेरिका की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, सर यूरोपियन देश जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमें इसमें डर क्यों? मोदी जी को डर क्यों कि पेगासस एक जासूसी कांड है, जिस जासूसी कांड में सारा हिंदुस्तान को सरकार अपने चपेट में लेना चाहते हैं। रद्द होइतिबा आईन को व्यवहार करा प्रसंग में समस्त राज्य और केन्द्र शासित अंचल को सुप्रीमकोर्ट को नोटिस। 2015 में आईटी आईन धारा 66A को उच्छेद करा जायथिले मध्ये आईन अनुसार अनेक मामला रुजु होइतिबारु असंतोष व्यक्त करछन्ति देशर सर्वोच्च न्यायालय। समस्त हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को मध्य नोटिस करछन्ति सर्वोच्च अदालत। 4 सप्ताह मध्य उत्तर देबाकू भी कोर्ट कहछन्ति। जस्टिस आरएफ नरिमान और जस्टिस बीआर गवाई को नहीं गठित खंडपीठ ए नोटिस जारी करछन्ति। आईटी एक्टर धारा 66A अनुसार मात्राधिक मामला दायर होइतिबारु ए संपर्क में पदक्षेप नेबा लागि पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वा PUCL पक्षरु एक आवेदन सुप्रीमकोर्ट रे करा जायतिला। ए मामला पर रद्द होइतिबा आईन अनुसार मामला रुजु न करिबाकू सुप्रीमकोर्ट राज्य और केन्द्रशासित अंचल को निर्देश देवा सह रुजु होइतिबा मामला गुड़िक प्रत्याहार करबा लागि निर्देश देथिले। रद्द होइतिबा आईन आधार रे देश में 1000 रु अधिक मामला रुजु होइतिबा नै केन्द्र गृह मंत्रालय पक्षरु रिपोर्ट प्रकाश पाइबा परे सुप्रीमकोर्ट क्षुब्ध होइतिले। कमेंट पोस्टिंग करी दुई महिला गिरफ होगा पर गत 2012 में एने मुंबईर जड़े आईन छात्र एक पिटिशन दाखल करते। पिटिशन शुणाणी करी सुप्रीमकोर्ट गत 24 मार्च 2015 में आईटी आईन धारा 66A उच्छेद करते। जम्मू कश्मीर में जो मैंने सुरक्षाकर्मी को पथरमाड़ कर मिलिब नाही निस्तार। जो व्यक्ति मैंने एभली काम कर सरकारी चाकरी मिलिब नाही बोली केंद्र सरकार निष्पत्ति नेछंती, जहाकु नै एबे चर्चा चलछि। सरकार के निष्पत्ति को स्वागत करछि जम्मू कश्मीर बीजेपी। मैं बधाई देना चाहता हूँ सारी एडमिनिस्ट्रेशन को जिनने देर आई दुरुस्त आई। मैं समझता हूँ ये पहले ही होना चाहिए था। जिस प्रकार से यहाँ हालात ख़राब हो गए थे
और जो पिछली सरकारें थी वो हमेशा कोशिश कर रही थी कि स्टोन पेल्टर्स को एंगेज करना, लेकिन आज जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने अच्छा निर्णय ले लिया। उन्होंने जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको एंगेज करने की बात की है। जो पुलिस की जो एजेंसीज होगी उनको रिव्यू लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मान के चलो 20,000 की तादाद में इन्होंने लिखा है, उनमें रिव्यू ले लें, उनमें एक बार रिव्यू ले लें ताकि पता चले कि जो वाकई में सही में जो लोग स्टोन पेल्टर्स या इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ उनको वोटिंग राइट्स भी छीनने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। जो भी लोग जो भी इंटरनेशनल लोग या जो स्टोन पेल्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो दोषी पाए जाएंगे, उनके सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। डेल्टा प्लस वारिएंट विरोध में भल काम करुछि कोवाक्सिन टीका। महामारी कोरोनार ए घातक वारिएंट विरोध में उल्लेखनीय प्रदर्शन थिबा आईसीएमआर पक्षर कहुछि। तेज आईसीएमआर पक्षर गत किछि दिन धरी या उपर अध्ययन करा जायतिला। अध्ययन में कोवाक्सिन टीकार प्रभाव बेस प्रशंसनीय बोली आईसीएमआर पक्षर तथ्य प्रदान करा जायछि। कोविड कटकणा मध्य खोलिब उत्तर प्रदेश स्कूल और कॉलेज। अगस्ट 16 तारिख ठारू स्कूल खोलिबा नै यूपीर योगी सरकार निष्पत्ति नेइछन्ति। केवल 50% विद्यार्थी को नहीं स्कूल खोलिबा नै सरकार निष्पत्ति नेइछन्ति। सेबळे सेप्टेम्बर 1 तारिख रु कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलिबा नै अनुमति दैछन्ति। उत्तराखंड में आज खोलिला स्कूल। 10th, 11th और 12th श्रेणी पिलांको पई स्कूल खोला जायछि। कोविड गाइडलाइन सहित शिक्षादान आरंभ होइछि। समस्त प्रकार कोविड कटकणार अनुपालन सहित स्कूल आसी श्रेणी रे बसी पाठ पढुछन्ति छात्र छात्री। शिक्षक और स्कूल कर्मचारी माने मध्य संपूर्ण कोविड गाइडलाइन रो अनुपालन करछन्ति। इतने दिनों बाद स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। काफ़ी मतलब जो चीज़ें हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई थी अब वो हमारी हो जाएगी और स्कूल खुल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा डर तो हमें अंदर से भी है कि हमें अपनी सेफ्टी थोड़ा तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी थोड़ा एग्री नहीं कर रहे थे स्कूल आने के लिए। तो हमने बड़ी मुश्किल से मतलब उन्हें एग्री किया स्कूल आने के लिए। तो थोड़ा तो डर पहले से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी रखनी पड़ती है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो मेरी तबीयत ख़राब होती रहती है वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैं ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती। नहीं, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। बस ये है कि बच्चे ये है कि आके ये सैनिटाइजर करे अपने, है कि नहीं है, और सैनिटाइजर के अपने ध्यान रखे। ये है कि थोड़ी दूरी करके बैठे तो अपनी सेफ्टी रहे। पंजाब में आज खोली समस्त सरकारी और बेसरकारी विद्यालय। सबु श्रेणी विद्यार्थी स्कूल खोली। कोविड कटकणा मध्य स्कूल शिक्षादान हो। सामाजिक दूरता सहित स्वच्छता और परिष्कार को विद्यालय में प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत सारे प्रिकॉशंस है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क डाल के आना, सैनिटाइज़र लेकर आना, एंड हर क्लास के बाहर सैनिटाइज़र भी रखे हैं। एंड वहाँ पे हम जो बाहर है वहाँ पे भी मास्क रखे हैं, ताकि अगर कोई मास्क लगाना भूल जाए तो वहाँ पर मास्क लगा के अंदर आ सके। एंड यहाँ पर एक लेटर भी है जिसमें पेरेंट्स के साइन होते हैं कि हम वो अपनी जिम्मेदारी से हमें भेज रहे हैं स्कूल। आज जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये कि सभी क्लासेस के लिए स्कूल खोल दिया। हमारा स्कूल पहले 10th से लेकर +2 तक खुला था। आज 6th से लेकर 12th तक सारे के सारे बच्चों के लिए स्कूल ओपन हो गया। तो आज सारी क्लासेस के बच्चे आप देख ही रहे हैं सर, सैनिटाइजेशन का इंतजाम पूरा है गेट पे, क्लासरूम के बाहर भी, और बच्चों को भी गाइड किया है कि अपना सैनिटाइजर बैग में रखें। सभी के हाथ बार बार सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। मास्क पहनना कंपलसरी है सभी के लिए, टीचर्स और बच्चों के लिए। जो बच्चे हमारे वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं कि तुरंत वैक्सीनेशन लें। टीचर्स हमारे सारे डबल डोज ले चुके हैं। और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने बच्चों की जो स्ट्रेंथ है क्लास की वो 50% की हुई है। सेपटे भारत में दिनक 422 जन कोरोना संक्रमित मृत्यु होती है। सहित मोट मृत्यु संख्या 4,24,723 को वृद्धि पाई। सेपरी पॉजिटिव संख्या देखले गत 24 घंटे 40,134 संक्रमित चिन्हट होती। आज सुधा 4,13,718 एक्टिव केस थिबा बेले सुस्थ हेलेनी 3,08,57,467 आक्रांत। राज्य में पुणी 67 जनक मुंड नहीं महामारी। गत 24 घंटा भितर आउ 67 कोरोना आक्रांत मृत्यु होती। खोर्धारू सर्वाधिक 12 जनक मृत्यु होता बेले सुंदरगढ़ 11 और कटकू 10 आक्रांत मृत्यु होती। सेपरी पुरी 6, ढेंकानाल 5, गंजाम और जगतसिंहपुर 4 जन लेखाएं संक्रमित जीवन जाइए। और पॉजिटिव कथा देखिले दैनिक संक्रमण खसी। आज 1032 जन नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती। आज मध्य खोर्धा जिले में 237 आक्रांत बाहर। यापर रही कटक। कटक में 154 जन आक्रांत, जगतसिंहपुर 82, अनुगुल 48, भद्रक 47, जाजपुर 43 और बालेश्वर 36 पॉजिटिव बाहर। गतकाली 67,131 टेस्टिंग होता बेले टीपीआर 2 तले अर्थात 1.53% रही।
ओडिशा रे 1% तले रही आर वैल्यू से संक्रमण कमिबार लगी। राज्य में आर वैल्यू को नहीं एभली प्रतिक्रिया रखिंट डीएमईटी सीबीके महांती। आर वैल्यू 1% उपर रहिले जणे अन्य जनकु संक्रमण करिबो। देश में केतेक राज्य में आर वैल्यू 1% उपर रही फल सेठारे संक्रमण बढ़ुची। ओडिशा रे संक्रमण कमुथिबारु आर वैल्यू निश्चित भाव 1% तले थिबा डीएमईटी कहछन्ती। तेबे राज्य में कोरोना मृत्यु संख्या 6000 टपिथिबा नै डीएमईटी सूचना दैछन्ती। यह वर्तमान स्थिति नुहे पूर्व लॉक को क्लियर करा जाउछि एवं एबे प्रकाशित होतबा मृत्यु संख्या ऑडिटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड आ 10 रु 15 दिन भितर यार ऑडिट सर्जिबो बोली से कहछन्ती। सेपरि डेंगू प्रसंग में प्रतिक्रिया रखी से कहछन्ती जे जेतेबेले डेंगू संक्रमण हुए ता एमिति बढ़े जहाँ प्रतिषेधक नियाजिबा कथा निया जाउछि। भुवनेश्वर को अधिक फोकस करा जाउछि। खूब शीघ्र स्थिति में सुधार आसिबो बोली आशा करा जाउतबा डीएमईटी कहछन्ती। रिप्रोडक्शन नंबर माने गोटे लोक जदि संक्रमित हुए से आउ केते जन को संक्रमित करुच्ची से अनुसार हुए। जदि आर भैल्यूटा 1 उपर रहिबो तो नेचुरली से कौन कर गोटे अधिक लोक संक्रमित कर। बर्तमान आम आर भैल्यू 1 पाखापाखि पहुँची जाइए केतक राज्य रे, किंतु आमर जेहेतु आम राज्य से कमुचे आमर निश्चित भाव आर भैल्यू 1 है ना ताठू फार छट अच्छी मुझे एक्जाक्टली कहीपरि दैट इज कैलकुलेटेड ऑन डिफरेंट पैरामीटर डेफिनेटली कारण आमर डाउनवर्ड ट्रेंड रही। तेणु आर भैल्यू जो 1 तलू यूजुअली डाउनवर्ड ट्रेंड रहे जो 1 उपरकू रो अपवर्ड ट्रेंड माने नंबर ऑफ केसेस बढ़ो कारण गोटे लोक 1 रु अधिक लोक को संक्रमित कर। डेंगू रोगी चिकित्सा बेड्र अभाव नहीं वार्ड खाली पड़ी। कैपिटल हॉस्पिटल निर्देशक डाक्टर लक्ष्मीधर साहू डेंगू को नहीं एभली प्रतिक्रिया रखिंट। गतकाली 87 ज्वर रोगी परीक्षा करा जायतिला, सेथिरु 54 जन पॉजिटिव बाहरते। प्रतिदिन 10 रु 15 नुआ रोगी एडमिशन होउछन्ती, 10 रु 15 जन डिस्चार्ज होउछन्ती। जदि डेंगू रोगी संख्या बढ़े अधिक प्लेटलेट आवश्यक है। से जीवन बिंदु समेत विभिन्न कार्यक्रम जरिया ब्लड संग्रह उपर गुरुत्व दि जाउथबा कैपिटल हॉस्पिटल निर्देशक सूचना दैछन्ती। बर्तमान आमर गतकाली संध्या सुधार खबर जहाँ अच्छी 56 जन पेसेंट एडमिशन होते। नॉर्मली तो डेंगू एते आमर वार्ड सेमती किसी न थाए, केवल 8-10 जन को आम एडजस्ट कला भाया थाए। जेहेतु बेसी हो जाती भाग्यवशत हो कि दुर्भाग्यवशत हो आमर कोरोना कि पेसेंट एवं बेसी एडमिशन होना। तेणु आमर वार्ड खाली अच्छी आम 56 कौन 100 जन को भी एडजस्ट करदे पारे। तेणु बेड्र अभाव ना कि आम कौन रोगी को एपर्यंत कड़े फेरईनु जातु बाहर को। हाँ आमर गतकाली आम 87 जन ज्वर रोगी परीक्षा करूँ से 54 जनकर काली पॉजिटिव बाहरी। आमती कहली काली 56 जन भी बेड्रे रही। नुआ रोगी प्रत्येक दिन 10 दिन 15 जन एडमिशन होती। ता भर समस्ते तो सीरीयस होना। अधिकांश डेंगू मानकर जार बाहर से घर भी चिकित्सा हो पारे। तेणु टोटाल एमती है 56 जन पर्यंत अच्छा। डेली 10-15 जन भी डिस्चार्ज होना भी पड़ाऊँ। पश्चिमबंग हुगुली रे बन्या परिस्थिति। हुगुली जिलार औरंगाबाद अंचल में बन्या परिस्थिति उद्वेगजनक रही। जनबसति में पानी पशिबा फल लोके नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। एबे भी किछि स्थान रे लोके फसी रहिछन्ति। औरंगाबाद अंचल में एक कोठा घरे फसी रहितबा प्राय 20 जन को सुरक्षित भाव उद्धार करा जायछि। झरका बाटे लोकों को उद्धार पर डंगा साहाय्य सुरक्षित स्थान को निया जायछि। स्थानीय अंचल में आर्मी पक्षर उद्धार कार्य जारी रही। निकट में बही चलता तारकेश्वर नदी में बन्या आसवा जो एभली स्थिति उपजी। नदीर बन्या पानी उछुली जनबसति में प्रवेश कर। अश्लील फिल्म निर्माण और शूटिंग मामला रे राज कुंद्रा गिरफ पर विवृत्ति जारी कर पत्नी तथा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। विवृत्ति से कहते जे मामला रे एपर्यंत से कौन टिप्पणी देना आगक देवे ना कारण मामला विचाराधीन रही। गत किछ दिन है से नाना समस्यार सम्मुखीन होती। स्वामी गिरफ होगा पर विभिन्न महलू परिवार को नाना अपवाद भितर को टणा जाउछि। तेबे एभली समय परिवार प्रति सम्मान बजाय रखा सहित क्षांत रहा से अनुरोध कर। मामलार सत्यासत्य परीक्षा नकरी आम परिवार को बदनाम करा जाउछि बोली कहछन्ती। व्यक्तिगत जीवन को सुरक्षित रखिबा से निवेदन करछन्ती। मामला विचाराधीन थिबारु कोनोसी प्रकार मीडिया ट्रायल रो आवश्यकता करूनु बोली से कहछन्ती। आईन को ता बाटरे जिबाकु दियंतु बोली से लिखिछन्ती। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सदस्यों व्यक्तिगत सचिव बिरंची नारायण साहू निलंबित। बिरंची को निलंबन कर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन। एसह बिरंची विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान सरकार को सुपारिश कर आय बहिर्भूत संपत्ति ठूळ अभियोग मामलें गिरफ होती बिरंची।
कमिशन आमर परीक्षा करुच्ची आम जो भाव में परीक्षा कर टैंपरिंग कर स्कोप ना कि कहीं पशार माने असुविधा करार कि रिजल्ट जानवर रिजल्ट जाणिक क्या कंटाक्ट कर कौन सुजोग ना आम जो परीक्षा बाहर कर बहुत कन्फिडेंशियल रिजल्ट बाहर कर सागे सागे आम वेबसाइट छाड़ दूचे वेबसाइट छाड़देला आम चेयरमैन मेंबर जाऊँ तेणु आम आगे जो लोक मान भर सन्देह रोचे मुझे आपण मान जरिए कहूँ चाहूँगी लोक मैंने आदौ सन्देह करूँ कि कौन से लोक से आम ऑफिस हूँ कि बाहर हूँ से लोक जदि कौन लोक जोगाजोग करें जोगाजोग करने चाहते मोटे जोगाजोग करूँ। एपटे ओएसएससी कार्यालय सम्मुखें छात्र कांग्रेस विक्षोभ ओएसएससी नियुक्तिर तदंत दाबी में कमिशन ऑफिस आगे विक्षोभ कर छात्र कांग्रेस पीएस बिरंजी साहू घरे विजिलेंस रेड पर तदंत दाबी कर स्टाफ कमिशन ऑफिस कांथ बार्डर लिखाई पैसा दियो चाकरी नियो एम ए घटना आजिकर घटना नुहे ए घटना लुंठन करके पिला भविष्य खेल खेलिक आस कारण आज गोटे किराणी को आरेस्ट करके एक बाहर या पूर्वर जो मैंने थिले सब तदंत करा जाऊ निश्चित समस्त बड़ बड़ ऑफिसर माने या पछर अच्छा ये जो छात्र छात्री मान चाकरी देवा जो जो लुट सरकार चलते निश्चित बहुत बड़ लोग कथा बाहर कि जो बाहर चुप बस ना किराणी बिरंची साहू लक्षाधि लक्ष टका रखी पिला माने किए पार्क रे आंब गछ मूले किए कोठी पेले की पड़े की बिल बाड़ी बिकी आनी पैसा देकी चाकरी करबे आमे दीर्घ 8 वर्ष ला पाठ पढुछु आम पे कोने चाकरी नाही नवीन पण्डा चाकरी बिकिबो तमर अधिकार नाही चाकरी बिकियार आउ ये होची गोटे रिक्रुटमेंट संस्था यार दुर्बल हवा गणतंत्र दुर्बल हवा संगे समान साधारण विरोधी राजनैतिक दल स्वप्न देखला बेलू राज्य सरकार काम आरंभ करती किए दाबी कर अन्याय अनीति अन्याचार कि कौन दुर्नीति होली ता पूर्व राज्य सरकार राइट टाइम राइट एक्शन नौकरी तेणु से तदंत को अपेक्षा करा मासक साइबर ठक ठगी कोटी अधिक टंका लॉकडाउन समय साइबर ठकों ठकई नहीं एभली तथ्य देछि साइबर सेल जुलाई मासरे 1,10,85,654 टंका साइबर ठकई होइछि केवल भुवनेश्वर ठकिचंती 55,59,000 टंका हेले ठकई टंकारु साइबर ठकों निकटरू फेरिछि मात्र 8,56,000 टंका। क्राइम एक्चुअली समग्र पुलिस गोटे बड़ चैलेंज होती खाली ओडिशा पुलिस पूरा देश में यहाँ गोटे बड़ चैलेंज देखा देछि जे साइबर क्राइम गोटे कंटैक्टलेस बॉर्डरलेस क्राइम लोक कौटी बसी अमेरिका बसी माने ये निमापड़ा साइबर क्राइम परपेट्रेट कर तेणु ए प्रकार क्राइम बहुत समय डिटेक्ट करवा आमपाई कष्टसाध्य होता है किंतु ए क्राइम को रोकवा हेले बहु परिमाण में सचेतनता जरूरी मु आपण माध्यम रे विशेषकर ट्विन सिटर जनसाधारण को अपील करी जे कौन प्रकार ट्रांजैक्शन करने आगु डबल चेक करवा निहाती दरकार। टोक्यो ओलंपिक्स रे इतिहास रचिले भारतीय महिला हॉकी टीम अविश्वसनीय खेल प्रदर्शन करी भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल पहुंची वर्ल्ड नंबर 2 तथा 3 थरर चैंपियन शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया को हराई प्रथम थर ओलंपिक्स सेमी रे पहुंची भारत। मुझे आशा कर कि महिला दल आज ये खेलिबे चमत्कार खेल जोड़ा कहती रियली से परफॉर्म कले आम आशा करूँ कि ये से खेलिबे क्योंकि आम पास्ट खेल भी आम देखी लीग मैच खेल देखिलु तापर लीग मैच रे 3टा मैच कंटिन्यू हारी जाते तापर जो कमबैक कले 4th मैच और 5th मैच भल खेली 2टा गोल जीतिले क्वार्टर फाइनल मैच रे आम भावुल बहुत टफ रहिबो किंतु अपोजिट करदे टफ तांकों करदे ऑस्ट्रेलिया टीम जो ऑस्ट्रेलिया टीम जोड़ा कि बहुत थर से ओलंपिक मेडल जीति चैंपियन भी होती। आज खेल क्वार्टर फाइनल रे रानी रामपाल को टीम कंगारू दल को 1-0 गोल रे हराई देछि भारत पक्षर द्वितीय क्वार्टर रे गुरजीत कौर एकमात्र गोल स्कोर करथिले मात्र 3टी ओलंपिक्स खेलिबार सुजोग पाइथिबा भारतीय महिला टीम सेमी रे पहुंचबारे सक्षम होछि। ओलंपिक्स एमती टीम सबू टीम एटा हूँ 5-7 वर्ष माने रेडी करते ओलंपिक्स तो एते जल्दी कहवाटा माने ठीक हेबो कि मेडल आनिबा कि न आनिबा किंतु ठीक अच्छे आम सब चाहूँ जे मेडल आणतु किंतु आमर जेते लीग मैचेस रे रहिबो ताठू अधिक गुरुत्वपूर्ण रहबा हमर क्वार्टर फाइनल मैच जदि क्वार्टर फाइनल मैच रे आम जदि जीति जाउछु ताले आम सेमीफाइनल जीतिबा पे हमको इजी हेबो किंतु क्वार्टर फाइनल होछ हमर क्रुशियल मैच।
ओलंपिक्स रे सेमी प्रवेश पर महिला हॉकी टीम को शुभेच्छार सुओ छुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करी उभय पुरुष और महिला हॉकी टीम को अभिनंदन जणाइछन्ति। हॉकी टीम दमदार प्रदर्शन जोगु आगु को मेडल आशा उज्जीवित बोली लिखिछन्ति मोदी। केंद्र क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर ट्वीट कर लिखिछन्ति भारतीय महिला दल प्रति पदक्षेप रे इतिहास रचुछन्ति। टीम्स ने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। हमारा महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल्स पहुंचना ओलंपिक्स में, वो भी हॉकी जैसे गेम में, बड़ी गेम है और बड़ी जीत है। तो हमने शुरू में कहा था, जब हम हमारे हॉकी के प्लेयर्स मेंस वुमेन्स बेंगलोर में ट्रेनिंग करते थे, हम मिलने जाते थे और कलिंगा स्टेडियम में उनके गेम के लिए में जाते थे, तो जितना भी इंटरेक्शन करते थे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था और हमको पूरा यकीन था कि सेमीफाइनल्स तक हम जरूर पहुंचेंगे। अब इससे आगे बस 2 स्टेप्स है, लेकिन सेमीफाइनल्स पहुंचना ही अपने आप में इतिहास है। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ट्वीट कर शुभेच्छा जणाइछन्ति। महिला हॉकी दल एभली विजय अभियान बजाय रखी देशर सम्मान बजाय रखु बोली नवीन लिखिछन्ति।